अशोकनगर में ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस कुलुआ चक की घटना के आरोपी की पत्नी को मकान और शोरूम सुपुर्द करने पहुंची। पुलिस ने शोरूम और मकान का ताला खोलकर वीडियोग्राफी तो कराई, लेकिन पुलिस बेडरूम तक नहीं गई और न ही वहां वीडियोग्राफी करवाई गई। पर महिला बेडरूम में पहुंची तो कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ मिला और फर्नीचर समेत अन्य सामान भी टूटा हुआ मिला। आरोपी की पत्नी ने पुलिस पर गैर मौजूदगी में तोड़फोड़ करने सहित सामान गायब करने के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि कमरे से बंदूक, 1 करोड़ की एफडी, टीवी, 8 लाख रुपए नकदी और 35 तोला सोना गायब है। वहीं शोरूम से 2 बाइक, कस्टमरों के चेक और 2 4 पहिया वाहन भी गायब हैं। उधर एसपी रघुवंश भदौरिया ने कहा है कि कोर्ट ने आरोपी की पत्नी को पुलिस को सहयोग करने के लिए कहा था, लेकिन वो खुद पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। था उसमें लिफ्ट लगी थी, वो भी नहीं है और डीवीआर नहीं है, 2 एक ऊपर नहीं है डीवीआर, एक नीचे नहीं है। एक टीवी बीच कमरा में के बेडरूम में, एक बेडरूम में नहीं है, 2 टीवी नहीं है। और मेरा लॉकर तोड़ दिया, उसने 8 लाख रुपये रखे थे, 35 तोला सोना रखा था, वो भी नहीं है। इनकी बंदूक भी नहीं है, इनकी रखी थी अलमारी के ऊपर, एक लैपटॉप भी नहीं है। अंदर नहीं गए, हमारे बेडरूम के अंदर नहीं गए, बाहर के बाहर आ रहा है। सभी को दूंगा। स्पष्ट आदेश था कि दरवाजे का ताला खुलवाएंगे, शोरूम की वीडियोग्राफी करेंगे, ऊपर की वीडियोग्राफी करेंगे और सारा। और उन्होंने हमने ये सस्पेक्टेड माननीय उच्च न्यायालय में पेश किया था कि हमारे शोरूम के अंदर अनुपस्थिति में पुलिस ने प्रवेश किया है और हमारे शोरूम में अंदर ये का सामान है। तो पुलिस ने संतोषजनक कार्रवाई न करते हुए, और जो हमने कहा था कि आप केवल देखिएगा अंदर क्या है, क्या कोई चीज़ मिसिंग है या नहीं है, तो वो केवल फॉर्मेलिटी उन्होंने की। सीज करने के आदेश दिए गए। इस ग्रुप में आपको व्हाट्सएप पे उस ग्रुप में शेयर करूँगा जो क्या क्या दिया है। भोपाल की इनकी प्रॉपर्टी है, वहाँ भी सीज करने का आदेश दिया गया है। और जो यहाँ पे इनके जितने जमीन है और जितने बैंकों में इसके लगभग 50-60 लाख रुपये इनके जमे हैं सभी के, सारे सीज करने का आदेश। सीज करने से मतलब तो बस सीज होगा उसको उनके तहसीलदार के लिए, प्लस बैंक अधिकारी के लिए, भोपाल के तहसीलदार के लिए, सब कार्यकारी। आगरा के फतेहाबाद ब्लॉक के नगरचंद्र गांव में जलभराव एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों के घरों में तालाब का गंदा पानी भर जाता है, जिससे लोगों को बीमारियों का डर बना रहता है। ग्रामीण अपनी इस समस्या को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन तक कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सांसद विधायक के कहने पर भी गांव के हालात आज तक नहीं सुधरे हैं। लोगों की परेशानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जलभराव की इस समस्या को लेकर गांव के 3 परिवार पलायन कर चुके हैं। भाई साहब ये है कि यहाँ पे देखो जलभराव हो जाता है, आए दिन बच्चे इसमें गिरते रहते हैं, बड़ी समस्या आती है। कोई मतलब जितने भी अधिकारी हैं छोटे से लेके बड़े लेवल तक देख सब गए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। और यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि देखो घरों को छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। इतनी समस्या आप बताओ, ये घर है ये कहाँ जाएंगे, इतना पानी है कमर तक। कई बार धरना दी, पिछली बार हाँ सांसद भी आए थे और ये लोग कई बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन किसी ने बोल दिया उन्होंने कि जब वोटिंगबाजी होगी और जीत जाएंगे तो करवा देंगे। अभी वो चल रहा है क्या बोलते हैं आचार संहिता है तो उसमें करवा नहीं सकते, लेकिन उसके बाद कोई देखने तक नहीं आया। समस्या भाई। इंदौर में राज्य साइबर सेल ने लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी आधार कार्ड और पैन कार्ड से ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था और धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहता था। वहीं धोखाधड़ी करने के लिए उसने कई सिमों का प्रयोग किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। आईडीबीआई बैंक से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सागर पाटीदार इलेक्ट्रॉनिक शॉप का फर्जी गुमास्ता बनवाकर आईडीबीआई बैंक में अपना खाता खुलवाता है और बैंक से पीओएस कार्ड मशीन लेता है, जिसके बाद 3 और आरोपियों ने मशीन से 9 लाख रुपए निकाले। रुपए निकालने के बाद बैंक पर क्लेम किया कि उन्हें पेमेंट नहीं मिला, तो वही बैंक ने दोबारा उन्हें 9 लाख रुपए लौटा दिए। लेकिन जब छानबीन में मैनेजर को शक हुआ तो उसने पुलिस से शिकायत की। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये जो सुमित मुंडला है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उसका, और उसके द्वारा बैंक के कई लोगों से संबंध है उसके।
और इसका फ़ायदा उठाते हुए इसके द्वारा एक फर्जी जो सागर पाटीदार के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया गया। सागर पाटीदार नाम का व्यक्ति जरूर है, लेकिन उसका विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जो आईडी वगैरह उपलब्ध कराई गई थी, वो विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स को जब वेरीफाई किया गया तो वो उस व्यक्ति ने कोई अकाउंट सागर पाटीदार के नाम से खुलवाया ही नहीं है। तो ये सारी बातें जब इन्वेस्टिगेशन में आई तब फिर सुमित को हिरासत में लिया गया। तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि 9,30,000 रुपये की उनके द्वारा धोखाधड़ी की। बड़वानी जिले में विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि 3 दिन पहले महिला पति के साथ गांव जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर महिला के साथ दुष्कर्म कर 25,000 रुपए की लूट की थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 13 तारीख को जुलवानिया और टिकरी के बीच में बड़ू फाटक के नर्सरी के पास में हमें वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। एक महिला अपने पति के साथ में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और बीच में एक जगह रुके थे, तो 4 लोगों ने उनके रुपये छीने और बारी बारी से महिला के साथ में दुष्कर्म किया। इस सूचना के आधार पर हमारे पूरा जो वहाँ का मोबाइल तंत्र है उसको एक्टिवेट किया गया और जो महिला द्वारा पूरा उनके बारे में जो जानकारी दी गई थी, तो उसके आधार पर हमने जो है 2 लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। 2 और लोग हैं, उनकी तलाश की। कैलारस पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 चोरी की बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लोग वाहन चोरी की फिराक में हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 बाइक चोरी करना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 16/7/2020 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि जोरा मनीष पेट्रोल पंप के सामने से एक वाहन मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। उस मोटरसाइकिल चोरी में 2 व्यक्तियों के सीसीटीवी फुटेज में फोटो आए थे। उसी हुलिये के 2 व्यक्ति डोंगरपुर नहर पर घूम रहे हैं, जो कि थाना कैलाश क्षेत्र में भी कोई चोरी की वारदात अंजाम दे सकते हैं। सूचना पर उन दोनों व्यक्तियों को पकड़कर थाने पर पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा दिनांक 14/6/2020 को थाना कैलाश की एलओपी गली से एक मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया गया और अन्य अपराधों के संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। इंदौर के समाजवाद नगर में एक बच्चे की बहादुरी के सामने चोरों के मंसूबे नाकामयाब हो गए। साइकिल चुराने आए चोरों ने काफी कोशिश की कि बच्चे पर ब्लेड से हमला भी किया, लेकिन बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और चोरों का डटकर मुकाबला करता रहा। थक हारकर चोरों को ही साइकिल छोड़कर खाली हाथ भागना पड़ा। बच्चे के चोरों से भिड़ने की ये घटना बीती रात की है। दरअसल चोरों की आहट सुनकर बच्चे की नींद खुल गई और जब उसने बाहर आकर देखा तो चोर साइकिल लेकर जा रहे थे। चोरों को साइकिल चोरी करता हुआ देख बच्चा चिल्लाते हुए चोरों से भिड़ गया और साइकिल को पकड़ लिया, जिसे घबराकर पहले तो चोरों ने बच्चे से साइकिल छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए तो ब्लेड से बच्चे के हाथ पर कई बार वार किए, लेकिन जख्मी होने के बाद भी बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। रात को टंकी के यहाँ पे चेन की आवाज आ रही थी, तो मैंने बाहर जाके देखा तो 3 चोर साइकिल लेते हुए जा रहे थे, तो उनको पकड़ा तो उन्हें उस तरह वगैरह मार दिया। कितनी उम्र के बदमाश थे, क्या उम्र के लग रहे थे? 20 से 25 साल। अच्छा, क्या बोल रहे थे, कुछ बोले वो? नहीं। तुम पहचान सकते हो उनको बाद में देखोगे तो? नहीं, मास्क लगा रखा था। कितने वार करे तुमको उन्होंने ब्लेड के? 5-6 वार करे। ब्लेड या उस तरह क्या मारा? ब्लेड या उस तरह मारा लगाया है। इस मामले की शिकायत पीड़ित अर्जुन सिंह ने एसपी को ज्ञापन देकर की है। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र विधायक के यहाँ मार्केट का काम देखता था, लेकिन कई दिनों से सुरेंद्र गायब है और विधायक भी उसे लेने उनके घर पर गए, लेकिन वह नहीं मिला, जिसकी गुमशुदगी और अपहरण की शिकायत पीड़ित पिता ने एसपी से की है। फिलहाल एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तलाश करने का आश्वासन दिया है। विधायक जी की जहाँ से जैसी बात हुई तो फिर वो बोले, फिर मुझसे भी उन्होंने फ़ोन किया कि आप सुरेंद्र को बुला लो और मेरे यहाँ भेज दो। तो मैंने कहा सर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर वो बोले कि मैं घर आ रहा हूँ, तो फिर घर आ गए। वो घर आए तो फिर मैंने सर से बोला कि सर जी यदि आपकी जिस नंबर से बात हुई हो वो नंबर मुझे दीजिए तो मैं उसको कॉल करता हूँ। तो फिर सर ने नंबर दिया, उस नंबर पर मेरी बात हुई, सर से भी बात कराई और उन्हें थोड़ी सी उसको थोड़ी धमकी टाइप दी कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे लिए काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को उठवा लूँगा। उसको कह नहीं सर हम अच्छे से काम करेंगे और हम 1-2 दिन घर रह के आ जाएंगे। कह ठीक है आ जाऊँगा। तो वो 1 दिन घर आया, रुका और ऑनलाइन परमिशन लेकर के छोटे वाले लड़का चंद्र प्रताप के द्वारा निवास में भिजवा दिया। एक आवेदन पत्र अभी प्राप्त हुआ है कि उनका जो पुत्र है सुरेंद्र प्रताप अचानक गुम गया है। उस आवेदन पत्र के परीक्षण कराया जा रहा है और आवेदक को
अभी बुला करके बातचीत करेंगे। पन्ना के पवई पॉलिटेक्निक कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां प्रिंसिपल की प्रताड़ना से परेशान होकर एक अतिथि विद्वान ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों का आरोप है कि प्रिंसिपल बिना शासकीय आदेश के अतिथि विद्वानों का इंटरव्यू ले रहे थे। इसी बात को लेकर प्रिंसिपल और अतिथि विद्वान में कुछ कहासुनी हुई थी और उसके बाद अतिथि विद्वान ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। प्रिंसिपल अरविंद त्रिपाठी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बिना शासकीय आदेश के अतिथि विद्वान का इंटरव्यू लिया और अपने खास लोगों को नियुक्तियां भी दे दी। फिलहाल परिजनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना अंतर्गत इमली खेड़ा चौक में एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना पर एएसपी शशांक गर्ग और कोतवाली की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। तब तक आरोपी फरार हो चुका था। हालांकि एडिशनल एसपी शशांक गर्ग की माने तो हर्रई पुलिस ने छिंदवाड़ा बाईपास पर वाहन चेकिंग के दौरान उक्त आरोपी को एक वाहन में बैठा पाया और उसे पहचान लिया। आरोपी भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल हत्या के कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर के भंवरकुआ थाना पुलिस ने फूड फैक्ट्री पर 2.5 लाख का चालान बनाने वाली नकली तहसीलदार को गिरफ्तार किया है। मिलार्क फूड फैक्ट्री के मालिक अंशुल गुप्ता ने भंवरकुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक महिला एक्टिवा से उनकी फैक्ट्री में पहुंची है और कोविड-19 के नियम पालन नहीं करने के नाम पर 2.5 लाख रुपए का चालान बनाकर चली गई और बाद में फोन पर पैसों की मांग करने लगी। लेकिन संदेह होने पर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सामवेर रोड पर रहने वाली तरंग कौर को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। आज फरियादी अंशुल गुप्ता है, जिसकी पालना में फैक्ट्री है, मिलार्क फूड फैक्ट्री। तो इसने एक कंप्लेंट की कि सर हमारे यहाँ 14 तारीख को एक लेडी पहुंची और उसने बोला कि मैं तहसीलदार हूँ, अपना नाम तरंग बताया, कोविड का पालन नहीं कर रहे हो, एमएसएमई से अनुमति नहीं है तुम्हारी फैक्ट्री की, और उसको कि तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारा चालान बनेगा, करीब 2.5 लाख रुपए तुमको जमा करना पड़ेंगे। तो वो महिला निकली तरंग कौर, पिता पूनम से जान, ये 28 साल की है, कमला नेहरू कॉलोनी वीआईपी रोड इंदौर में रहती है और इस महिला को आज उप निरीक्षक नेहा जैन द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कल इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि महिला की कोई संतान नहीं थी। महिला की मौत के जिम्मेदार उसके सास ससुर भी हैं। राऊ थाना क्षेत्र के रंगवासा में रहने वाली आरती की 5 मार्च को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पति रोहित उर्फ अजय, ससुर रामगोपाल और सास सरजूबाई के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया गया। एएसपी शशिकांत कनकने ने बताया कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना वाले दिन तीनों ने मिलकर उसे जमकर पीटा, फिर उसका गला दबा दिया, जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई थी। एक रंगवासा के पास रहने वाली कॉलोनी की एक महिला की 5 मार्च को मृत्यु हुई थी, जिस पर से थाने में मर्ग कायम किया गया था। मर्ग जांच के दौरान बहुत सारे बिंदुओं पर जांच की गई, जिसमें पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई। उसमें कुछ बिंदुओं पर क्यूरी की गई। जब वो पीएम की क्यूरी प्राप्त हुई तो उसमें कुछ चीज़ें डॉक्टरों के द्वारा लिखी गई, जैसे कि उसका गला दबाकर उसकी हत्या की जाना और उसके कुछ चोटों के निशान के बारे में भी उसमें उल्लेख किया गया। तो उसके आधार पर फिर उसके जो पति, सास, ससुर, इनके विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उन्होंने हत्या क्यों की इसके संबंध में पता लगाने का प्रयास किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया परिवार, जो लड़की के माँ बाप हैं, उनका कहना है कि शादी के 3 साल हो चुके थे और उसको बच्चे वगैरह नहीं थे, उस कारण से, और कुछ दहेज की बात भी उसमें सामने आ रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर अभी जाँच की जा रही है। आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। राव में एक इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।